नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? स्वस्थ है? सभी को हमारी कक्षा में सुस्वागत बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा के हिंदी वल्लरी के एक पाठ है वीरांगना चन्नम्मा, उसकी अगले भाग को देखेंगे बच्चों। पिछले कक्षा में हम पहले भाग को देखे थे और आप सभी बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नोत्तर किए थे, क्रियाकलाप किए थे। आज भी आपको वैसा ही करना है बच्चों। इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम एक सुविचार के साथ इस कक्षा का श्री गणेश करेंगे बच्चों। करेंगे? ठीक है, चलिए। तुलसीदास जी का एक दोहा है, हमारे विपत्ति के साथी कौन है। हर एक मनुष्य को एक न एक दिन क्या होता है, समस्या आती ही है, और उस समस्या का हल कैसे निकालना है, इस सभी को क्या है, एक बड़ी समस्या ही है। समस्या के लिए एक बड़ी समस्या ही क्या है, हल निकालना। और उस हल निकालने के लिए हमारे साथी कौन कौन है, इसी के बारे में सभी सोचते हैं। तुलसीदास जी का एक दोहा इस प्रकार है, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्यरत, राम भरोसो एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे विपत्ति के साथी ये सभी है। विपत्ति के साथी कौन कौन है? पहला, विद्या। जो हम जीवन भर विद्या को अर्जित करते हैं, उनका उपयोग करने से, उनका प्रयोग करने से क्या हो सकता है, हमारी जो समस्या है उसका हल हम निकाल सकते हैं बच्चों। और दूसरा है विनय। देखिए, कन्नड़ में कहते हैं ना, विद्येगे विनयवे भूषणा। देखिए, हर एक में विनय होना बहुत ही आवश्यक है बच्चों। आजकल के बच्चों में हमें ये दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें विनय को अपनाना चाहिए बच्चों। अच्छा, दूसरा है विनय। विनय हमारे विपत्ति के साथी हो सकता है। विनय के साथ अगर हम बर्ताव किया जाए तो हमारी समस्या का हल अपने आप निकल आता है। देखिए, तीसरा है विवेक। विवेक हमारे विपत्ति के साथी है। अगर हम में अकबर और बीरबल जैसा विवेक हम में है तो हम क्या कर सकते हैं, संकट पड़ने पर हम उपाय खोजकर उससे बाहर निकल आ सकते हैं बच्चों। साहस। आजकल हमारे सरकारी शालाओं में क्या कर रहे हैं, लड़कियों को कराटे सिखा रहे हैं। क्यों? साहस के लिए। अगर हम में वीरांगना चन्नम्मा जैसे और झांसी रानी लक्ष्मीबाई जैसे साहस हम में है तो हम किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं बच्चों। साहस को भी क्या करना है, हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। अगर हम साहस को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमें कोई भी समस्याएं आकर खड़ी नहीं हो जाती बच्चों। सुकृत। सुकृत यानी सत्कर्म, यानी अच्छा कर्म। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उस कर्म से क्या हो सकते हैं, उस कर्म से हम अपने समस्या से बाहर निकल आ सकते हैं। जो भी समस्याएं हो उससे हम अपने सत्कर्म से बाहर आ सकते हैं बच्चों। सदा के लिए क्या करना है, सत्कर्म करना है, यानी अच्छे अच्छे काम हमें रोज करना चाहिए बच्चों। सुसत्यरता। सुसत्यरता यानी हमें सत्य बोलने की रोत को अपनाना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए बच्चों। आजकल कहा जाता है ना कन्नड़ में, सुल्लू नम्मल्लिल्लवैया सुल्ले नम्मने देवरु। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम झूठ नहीं बोलते तो झूठ बोलते हैं, सत्य बोलते हैं तो सत्य नहीं बोलते। बोलते हैं सभी के साथ, हम सत्य ही बोलते हैं, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते, लेकिन मुंह में होता है वो सत्य और जीभ में सिर्फ झूठ ही झूठ होता है बच्चों। ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सुसत्य व्रत का पालन करना चाहिए। ये भी हमारे एक विपत्ति के साथी है। अगर ये सभी हम में नहीं है तो क्या करना चाहिए, भगवान पर, श्री राम पर भरोसा करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम पर भरोसा कीजिए, वही आपको क्या करेगा, आपके समस्या से बाहर निकालेगा। अगर हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो वह हमें कभी भी नहीं छोड़ता बच्चों। देखिए, भक्ति भी होना चाहिए हर एक में। देखिए, ये सभी क्या है, हमारे विपत्ति के साथी है। पहला है विद्या,
दूसरा विनय, तीसरा विवेक, चौथा साहस, पांचवा सुकर्म, सुसत्यव्रत और भगवान पर भरोसा। ये सभी हमारे विपत्ति के साथी है। इनको हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनाने से क्या हो सकता है, उनको कोई भी समस्याएं नहीं आ सकती बच्चों। तो चलिए इसी सुविचार के साथ आज हम अपने अगले भाग वीरांगना चन्नम्मा की पाठ को अब हम देखेंगे बच्चों। अच्छा, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ प्रश्न आपको पूछना चाहती हूँ। अच्छा बताइए, कित्तूर कर्नाटक की कौन सी जिले में है? पुनर्मनन है आपके लिए, याद कीजिए कित्तूर कर्नाटक की कौन सी जिले में है? हमने नक्शा डाले थे ना वहाँ पर। हाँ बताइए, कित्तूर कर्नाटक की बेलगावी जिले में है। वेरी गुड बच्चों। और चन्नम्मा को उनके पिता से कौन सी कलाएं प्राप्त हुई थी? आप सभी को पता है, चन्नम्मा को उनके पिता से घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आखेट आदि युद्ध कलाएं प्राप्त हुई थी बच्चों। ठीक है, इस राज्य के प्रजावत्सल राजा कौन थे? इस राज्य के प्रजावत्सल राजा मलसर्ज था। वेरी गुड बच्चों, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, सभी बोल रहे हैं राजा का नाम। ठीक है, कित्तूर कर्नाटक राज्य के किसका प्रसिद्ध केंद्र स्थान था? कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र स्थान था बच्चों। अच्छा, बहुत अच्छे पढ़े हैं आप पिछले कक्षा में। अब इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं कि देशद्रोहियों का अट्टहास। देखिए बच्चों, अब तक हम पढ़े हैं कि अंग्रेजों का प्रवेश कित्तूर में हो गया था, तो चन्नम्मा स्वाधीनता का सौदा करने पर वह राजी नहीं हुई थी। लेकिन मल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव दोनों अंग्रेजों से मिल गए बच्चों। देखिए सभी दोनों है ना, मल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव दोनों अंग्रेजों से मिल गए और वे कित्तूर राज्य के नमक खाकर कित्तूर की ही जड़ खोदने में लग गए और कित्तूर के सभी भेद खोलने और भरसक सहायता करने को तैयार हो गए। देखो बच्चों, ಆದರೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆವಾಗ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. देखिए, इससे हमें लगता है हमारे ही व्यक्ति हमें ही क्या किए, धोखा दिए. ऐसे लोग भी होते हैं बच्चों, मल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव जैसे. लेकिन ऐसे व्यक्तियों से हमें बहुत होशियार रहना चाहिए. वे कित्तूर राज्य के नमक खाकर कित्तूर की ही जड़ खोदने में लग गए. ಅವರು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದು ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಬೇರನ್ನೇ ಬುಡ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. और कित्तूर के सभी भेद खोलने और भरसक सहायता करने को तैयार हो गए. ಈ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರು तैयाराದ್ರು मಕ್ಕಳೇ. देखिए कैसे कैसे होते हैं. और इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देखेंगे बच्चों. पहला है चाटुकोर. चाटुकोर यानी झूठी प्रशंसा करने वाले. झूठी प्रशंसा करने वाले यानी सुಳ್ಳು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು. दूसरा है पतन. पतन यानी विनाश. आप सभी को पता है पतन क्या है, विनाश. और हड़पना. हड़पना यानी छीन लेना, ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಡಪನ ಅಂದ್ರೆ छीन लेना, ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. और अवसर. अवसर यानी समय, मौका. गोद लेना. गोद लेना यानी दत्तक रूप में ಸ್ವೀಕಾರಣ. ದತ್ತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ गोद लेना ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. सौदा करना. सौदा करना यानी लेन देन का व्यापार करना. ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು सौदा करना ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. अच्छा, चलिए हम आगे की कहानी को देखेंगे बच्चों. तो मल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव दोनों ने शासन भार संभालने का परवाना लेकर चन्नम्मा को दे दिया. तो उसे चन्नम्मा टुकड़े टुकड़े करके
अंग्रेजों से कहा, हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है, गोद लेना हमारा अधिकार है, इसे थैकरे नहीं रोक सकता। हमारे घरेलू मामले में बोलने वाला वह कौन होता है? कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। देखिए, ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಚೆನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। देखिए बच्चों कैसे होते हैं, दोनों बहुत ही देशद्रोही थे। इनका अट्ठास बहुत बढ़ चुका था। उसे ಚೆನ್ನಮ್ಮ ने क्या किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ಆ ಒಂದು ಶಾಸನದ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಟುಕಡೆ ಟುಕಡೆ ಮಾಡಿ ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। ನಾವು ದತ್ತಕ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗೋದ್ ಲೇನಾ ಹಮಾರ ಅಧಿಕಾರ ಹೇ, ದತ್ತಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿದೆ। ಇಸೆ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ನಹಿ ರೋಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। हमारे घरेलू मामले में बोलने वाला वह कौन होता है, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾಳೆ। और कित्तूर स्वतंत्र राज्य है, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಅದ, तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತದ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ। और कित्तूर के वीर योद्धा संगोली रायಣ್ಣ और गुरुसिद्धप्पा जैसे कुशल दीवान, बालಣ್ಣ और रायಣ್ಣ, गजवीर, चन्नबसप्पा और इनके रहते कित्तूर के लिए कोई खतरा न था बच्चों। ऐसे ऐसे महान वीर योद्धा कित्तूर के साम्राज्य में थे बच्चों। अंग्रेजों से कित्तूर पर हमला, देखिए इतना ही नहीं छोड़ा वो अंग्रेज लोग, इतने अवमानित अपमानित होने के बावजूद भी वे फिर क्या किए, कित्तूर पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। तो थैक्रे ने क्या किया, स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूर पर हमला किया, किंतु रानी उससे टस से मस न हुई, यानी उससे डरी नहीं। ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಮ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ರಾಣಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ। फिर थैक्रे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर किले पर फिर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, 501 ಸಿಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೈನಿಕರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ चढ़ाई करता है और फिर एक बार हमला करने की आज्ञा दे देता है। देखिए, हमारी कित्तूर ಚೆನ್ನಮ್ಮ भी वैसे ही बैठने वाली है क्या? नहीं बैठने वाली बच्चों। हमारा राज्य है, स्वतंत्र राज्य है, दूसरे को क्यों दे दे। रानी ने वीर सैनिकों को युद्ध के लिए, देखिए यहाँ पर रानी ने क्या किया, यहाँ सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा, हे मातृभूमि के सपूतों, अपने प्राण की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हैं। अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं, लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं, यह हमें अपना पूर्वजों से मिला है। देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से ಚೆನ್ನಮ್ಮ अपने सैनिकों को उत्साहित करती है, वो युद्ध के लिए ललकारते हुए कहती है, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಸಪೂತೋ, ಹೇ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, अपने प्राणों की बाजी लगाकर, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗ ತೊರೆದು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ರಕ್ಷಾ ಕರ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ। ಅಂಗ್ರೇಜ್ ಇಸೆ ಹಮ್ಸೆ ಬಲಪೂರ್ವಕ ಛೀನ್ನ ಚಾತೆ, ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಬಲಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಲೇಕಿನ್ ಇಸೆ ಹಮ್ ಕೈಸೆ ಛೋಡ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ। ಯಹ ಹಮೆ ಪೂರ್ವಜೋ ಸೆ ಮಿಲಾ ಹೈ, ಇದು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಚೆನ್ನಮ್ಮ और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध होता है बच्चों। देखिए,
कितना भयंकर, बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। और थैकरे ने भी धमकी दिया कि 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया जाए, नहीं तो किला तहस नहस कर दिया जाएगा। देखिए ಥ್ಯಾಕ್ರೇನು ಕೂಡ ಧಮಕಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳಿಗೆ ಏನಂತ, अगर 20 मिनट में आप अपने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया जाए तो अपने किले का तहस नहस कर दिया जाएगा। देखिए कितना दुष्ट था थैकरे। अंग्रेज लोग बहुत ही दुष्ट थे। वह बोलने लगा, धमकी दिया, सिर्फ बोला नहीं है, धमकी दिया कित्तूर चन्नम्मा को, एक स्त्री को धमकी दिया। 20 मिनट में अगर तुम आत्मसमर्पण नहीं कर दी जाए, तुम्हारा जो किला है उसको तहस नहस कर दिया जाएगा। ಥ್ಯಾಕ್ರೆ ಧಮಕಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳಿಗೆ, 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಾವು तहस नहस ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। लेकिन हमारी जो चन्नम्मा है वैसे ही बैठने वाली क्या नहीं बैठने वाली है बच्चों। कुछ समय बाद मर्दानी वेश में चन्नम्मा शेरनी की तरह अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। उनके पीछे 2000 योद्धा थे। भयानक युद्ध हुआ। देखिए ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೂಡವಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ। ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮರ್ದಾನಿ ವೇಷದೊಳಗೆ, ಪುರುಷನ ವೇಷದೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಶೇರ್ನಿ ಕಿ ತರಹ, ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಎರಗ್ತಾಳೆ। तो उनके पीछे 2000 योद्धा थे। ಅವಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ, 2000 ಸೈನಿಕರಿದ್ರು। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ। भयानक युद्ध होने के बाद और इस युद्ध में देखिए क्या होता है, अंग्रेजों की सेना इस प्रवाह को सह न सकी बच्चों, वह भाग खड़ी हुई और ಥ್ಯಾಕ್ರೆ इसमें मारा गया। तो देशद्रोहियों का काम तमाम कर दिया गया। ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಹಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ। वहाँ से वो भाग खड़ी हुई, अलिंदा ओढ़लिकत्तो औरदु ಒಂದು सैन्य। तो उसमें चन्नम्मा ने क्या किया, ಥ್ಯಾಕ್ರೆ को उनके पीछे पीछे जाकर उनको मार डाला, उनका काम तमाम कर दिया। तो धारवाड़ के पास अभी नेशनल पार्क में उसका जो समाधि बनी हुई है, उसकी स्मारक है। अभी आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। बंदी अंग्रेजों के साथ उदारता का व्यवहार किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन वह विजय बहुत दिनों तक न रही बच्चों। यही एक हमारी भारतीय संस्कृति है। हम जो भी दुश्मन हमारे घर आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका बहुत ही आदर के साथ अतिथि सत्कार करते हैं बच्चों। इससे क्या होता है, वो हमें ही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा हो जाता है बच्चों। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति ही ऐसी है। तो बंदी अंग्रेजों के साथ क्या करती है चन्नम्मा, उदारता का व्यवहार करती है। यही उनकी एक गलती थी और बाद में उन्हें छोड़ भी दिया, छोड़ना नहीं था बच्चों। ಈ ಒಂದು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಉದಾರತೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ। ಆನಂತರ ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾಳೆ। ಇದೇ ಒಂದು ಅವಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪು। ಲೇಕಿನ್ ವಹ ವಿಜಯ್ ಬಹುತ್ ದಿನೋं तक न रही। ಅವರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ದ್ವೇಷ ತೋರಿಸಿದ್ರು। देखिए ಆ ಒಂದು ವಿಜಯ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ इरलीला मकड़े। बाद में क्या होता है देखिए, वैसे ही छोड़ने वाले हैं वो अंग्रेज, नहीं छोड़ने वाले। छोड़ तो लगी हुई थी अंग्रेजों को, वो छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन यह चन्नम्मा न समझ पाई। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर फिर आक्रमण किया और अब अंग्रेजी सेना अधिक थी बच्चों। लेकिन कित्तूर के वीर सैनिकों के सम्मुख उसे दोबारा हार माननी पड़ी। देखिए ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ। लेकिन कित्तूर के वीर सैनिकों के सम्मुख उसे दोबारा फिर हार माननी पड़ी। देखिए बच्चों, ಕಿತ್ತೂರಿನ ವೀರ ಸೈನಿಕರ ಸಮ್ಮುಖ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। देखिए ऐसी थी हमारी वीरांगना चन्नम्मा बच्चों। फिर और एक बार अंग्रेजों ने सारी शक्ति लगाकर घेरा डाला। इस युद्ध में रणचंडी चन्नम्मा बंदी बना ली गई। अंग्रेजों ने कित्तूर को लूटा, कुछ भी न बचा। देखिए बच्चों, फिर एक बार क्या किया, अंग्रेज अपनी सारी शक्ति लगाकर
इस कित्तूर के किले पर घेरा डाल दिया। तो इस युद्ध में रणचंडी चन्नम्मा बंदी बना ली गई बच्चों। उनके लोग ही उनको धोखा देने के कारण खुद रणचंडी चन्नम्मा अंग्रेजों से बंदी बना ली गई बच्चों। अंग्रेजों ने क्या किया, ಕಿತ್ತೂರು को पूरा लूटा। ಕಿತ್ತೂರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा बच्चों। ಆ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೂಟಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। अमर ज्योति चन्नम्मा, इनको बैलहोंगल के दुर्ग में कारागृह में डाल दिया गया बच्चों। बंदी गृह में ही 2 फरवरी 1829 को चन्नम्मा की जीवन ज्योति सदा के लिए बुझ गई बच्चों। देखिए ಈ ಒಂದು ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮಳನ್ನ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಆ ಒಂದು ಬಂದಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿಯೇ ಚೆನ್ನಮ್ಮ 2 ಫರವರಿ 1829ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಹಮೇಶಕ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಬುझ ಗई ಬಚ್ಚೋ। ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಚಿಂಗಾರಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಒಂದು ಜೀವನ ज्योति हमेशा के लिए बुझ गई बच्चों। यह उनकी समाधि है। यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, बाद में वह सारे भारत में फैल गई बच्चों। देखिए, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಗರ್ವದ ಮಾತಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರಾಂಗನ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಒಂದು ಚಿಂಗಾರಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ಲು, ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ಒಂದು ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ಲು। ಆ ಒಂದು ಕಿಡಿ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ नांदी आಯಿತು मकड़े। ये है ठैकरे जो गवर्नर जनरल थे, देख लीजिए बच्चों इसको ठीक तरह से। और ये है उसका समाधि। अब भी धारवाड़ के नेशनल पार्क में इसकी समाधि है। जब भी आप धारवाड़ जाते हैं तो उसको देखकर आ सकते हैं बच्चों अपने माता पिता के साथ। हर बरस रानी चन्नम्मा की जयंत्योत्सव मनाया जाता है बच्चों, वो भी अक्टूबर 23, 24 और 25 को। हाल ही में उनका जयंत्योत्सव हो गया, उसमें मैं भी भाग ली थी। अच्छा, अब तक आप इस पाठ को पढ़े हैं, कैसा लगा बच्चों? अच्छा है ना हमारी वीरांगना चन्नम्मा की जो कहानी। अब देखेंगे कि इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर। अच्छा बताइए, चन्नम्मा के माता पिता के नाम क्या था? हाँ बच्चों, चन्नम्मा के माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम धूलप्पा देसाई था। चन्नम्मा का विवाह किसके साथ हुआ था? चन्नम्मा का विवाह राजा मल्लसर्ज के साथ हुआ था। शिवलिंग रुद्रसर्ज ने किसको गोद लिया था बच्चों? शिवलिंग रुद्रसर्ज ने गुरुलिंग रुद्रसर्ज को गोद लिया था बच्चों। अब आपको बताना है, एक क्रियाकलाप है। पुराने समय के युद्ध शस्त्रास्त्र कौन कौन से हैं? कौन बता सकते हैं? बताइए, पुराने ज़माने में हम युद्ध के शस्त्रास्त्र कौन कौन से उपयोग करते थे? हाँ अच्छा, पहला है तलवार, खड्ग, खड्गದಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। और दूसरा है भाले, भाले यानी भल्ले, और तीर कमान, तीर कमान यानी ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣದ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ। और अब बताइए, आज के युद्ध शस्त्रास्त्र कौन कौन से हैं? बताइए, कौन बता सकते हैं? पहला है बॉम्ब, ठीक है बच्चों, सभी के मुंह में आ ही जाता है, युद्ध यानी बॉम्ब। और दूसरा है परमाणु अस्त्र, हाँ, जो नागासाकी हिरोशिमा पर पड़ा था, अब भी सुनसान सा है वहाँ की भूमि बच्चों। और तीसरा बंदूक, बंदूक से भी हम क्या करते हैं आजकल, युद्ध करते हैं। और चौथा है हवाई जहाज, हवाई जहाज के द्वारा भी हम क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। वेरी गुड बच्चों, आपकी स्मृति बहुत ही अच्छी है। यह जानना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, हम कौन कौन से शस्त्रास्त्रों का उपयोग करते हैं युद्ध में। ये जानकारी हर सभी को रखना चाहिए। आगे जाकर आप भी सैनिक बनने वाले हैं, बनने वाले कि है कि नहीं, देश सेवा करेंगे कि नहीं? हाँ वेरी गुड बच्चों। अब हम जो कन्नड़ में अनुवाद कीजिए।
कौन करते हैं देखेंगे। पहला है कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। ये बहुत ही आसान है बच्चों अनुवाद करना। एक एक हिंदी शब्द को ले लीजिए और उसका एक एक कन्नड़ अर्थ बनाइए तो हो गया हमारी कन्नड़ का अनुवाद। यहाँ पर देखिए कित्तूर कर्नाटकದ ಉತ್ತರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ। देखिए कित्तूर कर्नाटक, कर्नाटक राज्य के कर्नाटकದ उत्तरी बेळगावी जिले में है। जिले में यानी जिलेली ಇದೆ। दूसरा है अंग्रेज गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। अब बताइए कौन बता सकते हैं कन्नड़ में अनुवाद उसका। हाँ, अंग्रेज यानी ब्रिटिशರು गोद लिए दत्तक पुत्रनನ್ನು गोद लिए पुत्र को यानी दत्तक पुत्रनನ್ನು उत्तराधिकारी नहीं मानते थे, उत्तराधिकारी ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। और तीसरा है ಚೆನ್ನಮ್ಮ ने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी। ಚೆನ್ನಮ್ಮಳು ಒಳಗೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು आरंभिಸಿदಳು। एक एक हिंदी शब्द के लिए एक एक कन्नड़ शब्द अगर हम बनाएं तो वहाँ मातृभाषा का अनुवाद हो गया बच्चों। कार्य के साथ करना है आपको। हाँ, एक बहुत ही छोटा सा है, देखिए कोई भी कर सकता है इसको कन्नड़ अनुवाद। कित्तूर स्वतंत्र राज्य है, बताइए कौन बता सकते हैं। हाँ, कित्तूर स्वतंत्र राज्यवाಗಿದೆ। वेरी गुड बच्चों। ಚೆನ್ನಮ್ಮ के पीछे 2000 योद्धा थे। ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಹಿಂದೆ 2000 ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು। अंग्रेजों को दोबारा हार माननी पड़ी, ब्रिटिशರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು। तो अब हम एक क्रियाकलाप देंगे आपको। वीरांगना ಚೆನ್ನಮ್ಮ जैसी अनेक महिलाओं का जन्म भारत देश में हुआ था। मुसल ओबव्वा कर्नाटक की ही थी और चित्रदुर्ग की थी। उनकी कहानी पढ़कर अपने घर वालों को सुनाइए और दोनों महिलाओं की तुलना कीजिए। और ये है चित्रदुर्ग की किला और यह ओबव्वा की छेद और यह वानिकी ओबव्वा। इसको देखकर आपको कहानी याद आई होगी बच्चों। इस पाठ में आए हुए सभी पात्रों की सूची बनाइए और उनके बारे में एक एक वाक्य लिखिए। ಚೆನ್ನಮ್ಮ वीरांगना है, दुलप्पा देसाई कौन है, उनके पिता पद्मावती उनकी माता, मलसर्ज पति शिव बसवराज ಚೆನ್ನಮ್ಮ का बेटा, पूना के पटवर्धन राजा, रुद्रम्मा उनकी पहली पत्नी और शिवलिंग रुद्रसर्ज उनका बेटा, गुरलिंग मलसर्ज यह दत्तक पुत्र था बच्चों। और एक गृह कार्य है आपके लिए, आप सभी बना के अपने अध्यापक या अध्यापिकाओं को दिखाइए। बच्चे आज आप कित्तूर रानी ಚೆನ್ನಮ್ಮ के जो भी संवाद इस पाठ में आए हैं अभिनय करके दिखाइए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी कक्षा को पूर्ण विराम दे रही हूँ बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी ಚೆನ್ನಮ್ಮ जी के बारे में अच्छी तरह से समझ गए। मैं हूँ श्रीमती रेणुका कोल्लियवर। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।